हाय दोस्तों। आज हम कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स के साइकोलॉजी को समझेंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की शुरुआत इन्हीं साइकोलॉजी को समझने से होती है और सबसे अहम रोल इसमें इमोशनल डिसिप्लिन का होता है। आज हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक्स भी समझेंगे और कैंडल स्टिक्स के पीछे लगे हुए मार्केट के साइकोलॉजी को भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो मैं इसके बाद एक्सरसाइज आपको दूंगा, अगर वो आप करोगे तो आप स्पेक्यूलेटर से ट्रेडर की तरफ अपना पहला कदम अपने जीवन में रख चुके होंगे। तो कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। दोस्तों, बेसिकली कैंडल स्टिक्स हैं क्या? कोई 300-400 साल पहले की बात है कि जापान के राइस फार्मर ने सबसे पहले चावलों की उथल पुथल को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद यूएसए में स्टीव नीसन नामी एक शख्स है जिसने स्टॉक मार्केट यानी कि एक्सचेंज में जब सबसे पहले उसने इस कैंडल स्टिक्स को मुतारफ़ करवाया और इसके तमाम तर बुक्स उसने प्रिंट करवाई। कोई 300-400 साल पहले की बात है कि आप एक राइस फार्मर हैं और आप अपनी फसल को काट कर बैलगाड़ियों पर डालते हैं और मंडी की तरफ आप अपना रुख कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मंडी पहुंचते हैं तो आपको काफ़ी देर हो चुकी होती है, यानी कि काफ़ी लेट आप पहुंचते हैं और देखते क्या है कि मंडी उस वक़्त क्लोज़ हो चुकी है। और जब मंडी क्लोज़ हुई है उस वक़्त प्राइस क्या थी? 25 रुपये। ठीक है, तो आप वहाँ देखते हैं, खड़े हैं अपनी 5 बैलगाड़ियाँ लेकर जिसमें आपकी फसल है, चावल हैं। कुछ ही देर बाद एक ब्रोकर आ जाता है। वो आपसे कहता है भाई किधर आए हो? आप कहते हो कि मैं ये तजारत करने आया हूँ, ये सामान मैंने बेचना है। तो ब्रोकर आपको 23 रुपीज़ की प्राइस देता है और कहता है कि भाई अपनी 505 गाड़ियाँ खाली कर दो। पहला सवाल, क्या आप ऐसा करोगे? अच्छा, याद रखना आपके आने वाले 5-6 माह आपकी फैमिली के इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप ये सौदा कितने अच्छे में तय करके जाते हो। ठीक है, तो क्या आप दोगे? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं देंगे भैया। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 25 की तुलना में 23 नामुनासिब सा रेट लग रहा है, यानी कि बिल्कुल बकवास सा या बिल्कुल लो रेट लग रहा है। तो जैसे ये परेशान होता है तो ब्रोकर फिर इसके चेहरे की तरफ देख के कहता है, ओ भाई कहाँ खो गए हो? ये भी तो देखो ना कि ये इसकी मार्केटिंग क्लोजिंग प्राइस है, जबकि सुबह मार्केट 20 से स्टार्ट हुआ है, 20 से स्टार्ट हुआ है। तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात, प्राइस अपने आप में अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं है। जब हम इसका कंपेयर किसी दूसरे के साथ करते हैं ना, तो तब हमें मालूम होता है कि ये अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव। जैसे कि 25 की तुलना में 23 जो है वो अनअट्रैक्टिव सा लग रहा था, और जैसे ही 20 की तुलना में 23 जो था वो अट्रैक्टिव लग रहा था। और जैसे ये सौदा निपटा के अभी खड़े ही होते हैं तो गांव से एक और दोस्त इसका आ रहा होता है। वो कहता है कि हाँ राम सिंह, कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो? वो बताता है कि मैंने 5 बैलगाड़ियाँ अपने चावलों की बेचने आया हूँ, जो मैंने 23 में सौदा उसका निपटा दिया होता। वो कहता है कि यार आपने मुझे पूछ लिया होता, मैं तो सुबह तकरीबन 30 पे बना के गया हूँ। वो यकदम फिर परेशान हो जाता है, ओ यार ये क्या मैं कर बैठा। और साथ ब्रोकर उसे कहता है भाई ये तो देखो ना कि मार्केट जो क्लोज हो रही वो 30 पे थी और जब मार्केट शुरू हुई उसकी वो तो 16 पे थी, 16 पे थी। अब वो फिर डगमगा सा जाता है और कहता है यार छोड़ो, अब सौदा निपटा के घर को जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस एग्जाम्पल में केवल नंबर्स की बात नहीं की, इसमें हमने लोगों के रिएक्शंस और उनके इमोशनल डिसिप्लिन को भी देखा है, लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये स्पेक्यूलेटर का काम नहीं कि वो मार्केट को देखे, वो देखता ही नहीं मार्केट में क्या हो चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट किस तरह उछल पुछल कर रही है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। कैंडल स्टिक्स बेसिकली बताती ही ये हैं कि मार्केट का बिहेव किस तरह हो रहा है, मार्केट किस तरह अप जा रही, किस तरह डाउन जा रही है, क्या इसमें चेंजिंग आ रही है। जो मेन चीज़ें होती हैं कैंडल स्टिक वो 4 होती हैं। मार्केट्स ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, शैडो जो ऊपर 70% बॉडी के ऊपर जो बनते हैं वो शैडो होती है, जो ब्रीक सी लाइन होती है। और जब मार्केट ऊपर अप जा रही होती है तो उसका
ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, और उसके ऊपर जो ब्रिक सी लाइन बनती है उसे हम शैडो बोलते हैं, और जो सेंटर वाला बॉडी पार्ट होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड ले रही होती है, यानी कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, तो उस वक्त उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही, तो मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आता हूँ थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। तो आप हमें सपोर्ट करें, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।